एक बहुत बड़ा अंतर है, इसका हेड जो है फिक्स रहता है और इसका हैंडल जो है मूवेबल रहता है, मतलब हैंडल के साथ में हेड भी मूव करता है। इसमें टायर ऑफ रोडिंग वाले गुट्टे वाले मिलते हैं, इसमें हाईवे वाले टायर्स मिलते हैं। दूर से देखने में तो भाई इन दोनों के बीच में लाखों रुपए का अंतर लगता है, लेकिन नहीं, इनके बीच में है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का अंतर। ये है होंडा हॉर्नेट 2.0, ये है होंडा की CB200X। दोनों ही बाइक दिखने में बहुत अलग लगती हैं, लेकिन इन दोनों बाइक के बीच में काफ़ी सारी सिमिलरिटी हैं। इसी वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमको हॉर्नेट लेनी चाहिए या फिर CB200X लेनी चाहिए। क्या आप भी कंफ्यूज हो? क्या आप भी 7 से 8 हज़ार रुपये देकर एक मस्कुलर बाइक की तरफ देखना चाहते हो, या फिर आप 7 से 8 हज़ार रुपये आपको बचाने चाहिए एक स्पोर्ट बाइक के लिए? तो भाई ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। भाई कलर इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलता है। सिमिलर है इनका ग्राउंड क्लियरेंस, 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कर्व वेट में अंतर है, ये बाइक 142 किलो की है और ये बाइक जो है लगभग 148 किलो के आसपास की है, तो 5-6 किलो का अंतर है, ठीक है। एंड सीट हाइट है इसकी 790 mm की और इसकी है 810 mm की। तो भाई जिस किसी की भी हाइट कम है ये बाइक उसके लिए बेस्ट है, और जिसकी भी हाइट ज़्यादा है ये बाइक उसके लिए बेस्ट है। ये है इन दोनों बाइक की प्रॉपर लेफ़्ट प्रोफाइल। फुल फ्रेम में देख लो भाई, फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाली बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगती है और ये वाली उसके आगे थोड़ा सा डाउन लगती है। वैसे यदि अकेले इसको देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगेगी। हेड का डिज़ाइन दोनों बाइक में लगभग सेम है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है, इसका हेड जो है फिक्स रहता है और इसका हैंडल जो है मूवेबल रहता है, मतलब हैंडल के साथ में हेड भी मूव करता है, और इसके साथ में ऐसा नहीं है, ये फिक्स है। बड़ा सा यहाँ पर ये वाइज़र मिल जाता है, इसमें नेकेड हेड मिलता है। एंड साइड टर्न इंडिकेटर दोनों ही बाइक में LED में मिलते हैं। काफ़ी बड़ा अंतर है, यहाँ पर ये हेड पर दिए गए हैं एंड इसमें साइड टर्न इंडिकेटर हैंडल पर जो नकल गार्ड्स हैं उन पर दिए गए हैं। और दोनों ही बाइक में आपको हज़ार लाइट का फीचर मिल जाएगा। ये देखो, दोनों बाइक में DRLs मिलते हैं। दोनों बाइक में फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। दोनों ही बाइक में फ्रंट में UHD गोल्डन कलर के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि सोवा कंपनी के हैं। बाइक इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सस्पेंशन आपको इनमें मिलते हैं। दोनों ही बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। ये देखो, और इनका डिज़ाइन जो है लगभग सेम है। बात कर लेते हैं टायर की। MRF के ट्यूबलेस टायर दिए हैं हॉर्नेट में। प्रोफाइल है फ्रंट की 110, 70, 17। फ्रंट टायर में ग्रिप्स हॉर्नेट में ऐसी मिलती है। इसमें MRF के दिए गए हैं इसमें भी। और फ्रंट टायर प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं लिखी होगी, ये रही 110, 70, 17 सेम है। लेकिन ये देखो, इसमें टायर ऑफ रोडिंग वाले गुट्टे वाले मिलते हैं, इसमें हाईवे वाले टायर्स मिलते हैं। इसमें ज़्यादा प्रीमियम टायर मिलते हैं इसके कंपैरिजन में। इसमें ज़ेपर सीरीज़ है एंड इसमें कौन सी सीरीज़ है भाई, इसमें भी ज़ेपर सीरीज़ है, लेकिन ज़ेपर सीरीज़ का ये है, ये कर्व है, ये F/2 है, ठीक है। तो ये अंतर है इन दोनों में। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही बाइक में सिंगल चैनल ABS है, सेम ब्रेकिंग सिस्टम है। मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इसमें डुअल चैनल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें भी सिंगल चैनल, इसमें भी सिंगल चैनल है ABS। निशन के कैलिपर्स हैं। 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दोनों बाइक में दिया गया है। अब मैं आपको टैंक दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें यहाँ पर फेयरिंग दी गई है 200, होंडा की ब्रांडिंग, इधर ये होंडा की ब्रांडिंग कुछ इस तरीके का। इधर ये हॉर्नेट 2.0 को मेंशन किया गया है एंड यहाँ पर 200 का स्टिकर लगा हुआ है। टैंक का डिज़ाइन दोनों बाइक में अलग अलग है। ये देखो, इसका टैंक जो है ज़्यादा मस्कुलर लगता है। यहाँ पर ये एरोडायनेमिक्स दिए गए हैं। लेकिन भाई दोनों बाइक में सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 12 लीटर की मिलती है, यानी कि 12 लीटर पेट्रोल आप दोनों ही बाइक में रख सकते हो। ये देखो,
इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है, यानी कि इग्निशन इसके टैंक पर दिया है। चाबी नॉर्मल वाली मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें भी नॉर्मल वाली चाबी दी गई है, ये देखो। और इसमें भी इग्निशन टैंक पर ही दिया गया है। E20 का सपोर्ट दोनों में है। सिंगल हैंडल बार दिया गया है, ये देखो हॉर्नेट में, और इसमें भी सिंगल हैंडल बार है, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो उससे कई ज़्यादा मजबूत है। फीचर बटन लगभग सेम है और क्वालिटी भी सेम है, लेकिन भाई इसमें नकल गार्ड मिल जाते हैं, ये देखो। और लो बीम हाई बीम ये रहा, पासिंग स्विच ये रहा, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, इधर ये इंजन स्टॉप बटन, हज़ार्ड लाइट बटन, सेल्फ का बटन, यही सारे बटन जो हैं इस पर भी मिलते हैं, सेम है, ठीक है। चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, बैटरी वोल्टेज और भी बहुत कुछ। बाकी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नीचे मिलते हैं। कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, और सेम मीटर जो उसमें मिलता है वही इसमें भी मिलता है, ये देखो। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं, सब कुछ सेम है। ना ही इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, ना ही इसमें है, और USB-A चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी इन दोनों में नहीं दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से ये टूरर बाइक है तो कंपनी को इसमें अपडेट करना चाहिए, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी। हालांकि 5-7 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे, वो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक परफेक्ट चीज़ तो होगी। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। इन दोनों ही बाइक में सेम इंजन मिलता है, 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इनके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 8500 RPM पर, और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 15.9 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। और दोनों ही बाइक में 5 गियर मिलते हैं। पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंट्रल स्टैंड दोनों बाइक में मिलता है, और इंजन गार्ड भी दोनों ही बाइक में हमको मिल जाता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है, और इसका कुछ इस तरीके का दिया गया है, CB200X को मेंशन किया है। स्प्लिट सीट दोनों बाइक में दी गई हैं, ये देखो भाई, इसमें भी स्प्लिट सीट दी गई है, ठीक है। ग्रैब रेल का पैटर्न जो है दोनों का ही सेम डिज़ाइन में है, मतलब पैटर्न सेम है, डिज़ाइन अलग अलग है। ये देखो इसका थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर दिया गया है, तो ये सारी बातें हैं भाई। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दोनों बाइक में ऑफर किए हैं। दोनों ही बाइक में नेकेड चेन सेट मिलता है, पिलियन फुट पैड, ये देखो साड़ी गार्ड मिल जाता है। लेडी फुट पैड इन दोनों बाइक में नहीं मिलता है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टायर की अगर बात की जाए रियर वाले की, तो देखो MRF का है, और रियर टायर प्रोफाइल है 140/70/17। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये देखो, ये लग रहा है एकदम मॉन्स्टर। MRF का है 140/70/17। रियर टायर प्रोफाइल दोनों बाइक में सेम है, ठीक है, लेकिन टायर ज़्यादा बेस्ट अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी वाले CB200X में मिलते हैं, ठीक है भाई। अब मैं आपको रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ, इसके लिए इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। ये देखो दोनों बाइक का डिज़ाइन लगभग सेम है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, ये देखो टायर वाइड दोनों बाइक का सेम प्रोफाइल है, लेकिन ये जो बड़े वाले ग्रिप्स मिल रहे हैं ना, ब्लॉक्स, इसकी वजह से ये लुक जो है थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव दे रहे हैं इसको। ये देखो इंडिकेटर्स, लाइट वगैरह सब कुछ सेम है। और रियर व्हील में दोनों ही बाइक में 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, पेडल डिस्क है, नेशन के कैलिपर्स हैं। एग्जॉस्ट दोनों बाइक में सेम है, ये देखो। यहाँ तक कि जो फुट पैड्स हैं ये भी सेम दिए गए हैं, देखो सेम क्वालिटी है, सेम इंजन, सब कुछ सेम है ना भाई। डिटेल वॉकअराउंड कर लिया, डिटेल कंपैरिजन कर लिया इन दोनों बाइक के बीच में। इंजन साउंड भी सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाती है, साइलेंट स्टार्ट का फीचर है, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट। थ्रॉटल देता हूँ, इंजन किल स्विच। अब कर लेते हैं इसको स्टार्ट, ये लो इंजन किल स्विच।
तो भाई ये कहानी थी हॉर्नेट और CB200X की। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक होंडा कंपनी की हैं, सेम वारंटी है, माइलेज आपको सेम मिलेगा क्योंकि दोनों बाइक में सेम इंजन मिलता है। 3 साल 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी होंडा कंपनी देती है, बाकी का आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज लगभग ये आपको 45 के आसपास निकाल कर दे देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको CB200X के केस में थोड़ा कम माइलेज देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, एंड एरोडायनेमिक्स इसके ज़्यादा बेहतर हैं, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लगभग 40 के आसपास आप मानकर चलिएगा। बात कर लेते हैं सर्विस की। दोनों ही बाइक पर आपको सेम सर्विस मिलेगी, कंपनी देती है 3 सर्विस फ्री। अब बात कर लेते हैं सभी वेरिएंट्स की और उनके प्राइस की। एक वेरिएंट आता है दोनों बाइक में, ये अच्छी बात है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000 रुपये और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,48,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको मिलेगी 1,67,000 रुपये की और ये मिलेगी आपको लगभग 1,76,000 रुपये के आसपास, ठीक है। लगभग 7 से 8,000 रुपये का अंतर है दोनों बाइक में। तो भाई अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉर्नेट की। यदि आपको अपने 7 से 8,000 रुपये बचाने हैं तो, यदि आपकी हाइट कम है तो, ठीक है, यदि आपको टूर ज़्यादा नहीं करने हैं तो, यदि आपका ऑफिस का, सिटी का, हाईवे का काम ज़्यादा रहता है तो ये बाइक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं CB200X किसको लेनी चाहिए। यदि आपको टूर करने का शौक़ है, हाईवे पर ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, आप थोड़े ख़राब रास्तों पर भी चलते हैं, ठीक है, और हाँ, आपकी हाइट ज़्यादा है और आपको एक हैवी बाइक चाहिए, तो भाई ये बाइक आपके लिए एकदम ज़बरदस्त है। छोटा पैकेट, बहुत बड़ा धमाका। कुछ लाइन मैंने ऐड ऑन कर दी इसमें, बहुत बड़ा धमाका। तो भाई ये कहानी थी इन दोनों बाइक की। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। यदि आप इन दोनों बाइक के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉक अराउंड किया है। दोनों वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।